हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कोरोना के खिलाफ देश बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। कोरोना के फैलने की रफ्तार देश में कम हुई है। तीन पैमाने, एक तो डबलिंग रेट, दूसरा ग्रोथ फैक्टर, तीसरा आउटकम रेशो, तीनों ही पैमानों पर इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को कामयाबी मिलेगी। लेकिन देखिए, इस बीच देश में कोरोना का संकट है और यह संकट किस वजह से बढ़ा? तबलीगी जमात के कारण बढ़ा, हम सब जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं तबलीगी पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली, भारत की शान बढ़ाने वाली, देश की बेटी, स्टार रेसलर बबीता फोगाट ने कुछ इसी तरीके का ट्वीट किया, लेकिन इसे लेकर वो विवादों में घिर गई हैं। उन्हें धमकियां मिलने लगी हैं। इस वक्त ये देश की बेटी बबीता फोगाट मेरे साथ संविधान की शपथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका बबीता। मुझे लगता है आप खुद जरा मेरे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये हंगामा है क्यों? देखिए, ये मुझे ही क्योंकि सोच है, जो लोग ऐसा मैं कहूंगी कि संक्रमण फैला रहे हैं उन कुछ दिक्कत आ रही है। मैं फिर से बात करने की कोशिश करूंगी। आपको समझना होगा कि सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे तो वहां पर सस्पेंड बबीता फोगाट या आई स्टैंड विद बबीता फोगाट, इस तरीके के जो हैशटैग हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। और जिस तरीके की विवादित टिप्पणियां, जिस तरीके की भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं बबीता फोगाट पर, वो वाकई में शर्मनाक है। लेकिन बबीता ने ठाना है वो डरेगी नहीं, वो भारत की बेटी है, वो लड़ेगी। और इस वक्त जवाब देने के लिए अपने विरोधियों को एबीपी न्यूज पर एक बार फिर बबीता हमारे साथ मौजूद हैं। बबीता, कुछ दिक्कत आ गई थी तकनीकी, बताइए पूरा मामला क्या है दर्शकों को? देखिए, मामला ये है कि मैंने एक ट्वीट किया कि जमात लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखती रहिए। तो सर, मैंने जब ट्वीट किया तो ट्विटर में भी काफी लोगों ने रिपोर्ट किया है। तो उसके बाद मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया था। मैंने फिर दोबारा ट्वीट किया, जब मेरा अकाउंट खुला तो उसके बाद फिर उन लोगों ने रिपोर्ट करके मेरा अकाउंट बंद कर दिया। लेकिन मैंने कल फिर एक रिपोर्ट, कल मैंने फिर एक ट्वीट डाला था। तो पता नहीं लोगों को समझ नहीं आती क्या या फिर वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, क्योंकि मैंने जो भी लिखा है उसके अंदर मैंने कहीं भी किसी जाति, विशेष धर्म का नाम नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी जो लोग मुझे डायरेक्ट कोई मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर पे मुझे गालियां दे रहा है, कोई मुझे फेसबुक पे, कोई ट्विटर के ऊपर गालियां दे रहा है, तो मैंने उन लोगों के लिए एक मैसेज दिया है कि जो लोग, कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हैं, आप या तो मान जाओ, कुछ ऐसा समथिंग, काफी कुछ कई बार फोन करके बोला है। तो मैंने यही कहा, इसीलिए उन लोगों को एक संदेश देने के लिए कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। क्योंकि उन लोगों ने जायरा वसीम को डरा के धमका के घर में बैठा दिया था, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी और उसको उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग भी की थी, काफी अच्छे एक्टर थे, उनके अंदर प्रतिभा भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उन लोगों ने धमकियां देके डरा के उनको घर में बैठा दिया। तो मैं उन लोगों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। असली बबीता फोगाट हूँ, देश के लिए लड़ना सीखा है और देश के लिए जान देना सीखा है। तो हमेशा देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी, और जो सच है वो हमेशा बोलूंगी। बिल्कुल बबीता, ये आपका जो ट्वीट है ना, वो मैं इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रही हूं। और ये ट्वीट, मुझे इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता है। आपने लिखा है, कोरोना वायरस भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या है, जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है, हैशटैग जाहिल जमाती। अच्छा, हम लगातार जिस तरीके से शोज करते हैं या जिस तरीके से खबर दिखाते हैं, और जो पैनलिस्ट भी हमारे आते हैं, वो सब यही कहते हैं कि इसका किसी धर्म से, किसी जाति से लेना देना नहीं है। ये तो ये निजामुद्दीन मरकज और यहां पर वो एक स्पेसिफिक मौलाना, जिसकी जहालत की वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ गई। तो मुझे तो लगता नहीं आपने कुछ गलत बोला। फिर मामला क्या है? ये सच को सच बोल दिया, यही चुप गया क्या? तो समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि सच मत बोलो और तुम चुप करके बैठ जाओ। क्यों भाई? जो गलत कर रहे हैं उनको बोलो ना आपकी वो गलत कर रहे हैं। आइए पूरे देश के साथ खड़े होइए और बोलिए कि वो लोग गलत कर रहे हैं, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप कोई तो स्टैंड ले रहा है कि उन लोगों ने जो गलत किया है। आप गलत का सपोर्ट कर रहे हो और जो सही बोल रहा है उनको आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हो। तो ये तो कोई बात हजम वाली नहीं हुई।
अच्छा, आपके ट्वीट के जरिए आपको क्या लगता है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आपने अपने ट्वीट में तो हिंदू मुसलमान किया नहीं है। निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ मामला था, वहां पर जमाती कुछ जिनकी जहालत देखने के लिए मिली, आपने तो वही लिखा। तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी ट्वीट के आड़ में आखिरकार कौन है ये जो हिंदू मुसलमान का खेल खेलना चाह रहे हैं? वही जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, सिर्फ वही लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने, वही आप वाली बात है कि मैंने कहीं भी नहीं लिखा किसी धर्म समुदाय या किसी जाति विशेष के बारे में, मैंने लिखा ही नहीं है। मैं सबसे यही कह रही हूँ कि मैंने उनके बारे में लिखा ही नहीं। मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन लोगों ने ऐसा किया है और जो लोग संक्रमण को फैला रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और हर जगह ये, हर दूसरे दिन हमें ये हरकतें देखने को मिलती हैं। कई डॉक्टर नर्स जो हमारे देश की ढाल बनकर खड़े हैं, देश की सुरक्षा जो डॉक्टरों के हाथ में भी है, क्योंकि डॉक्टरों को तो हम भगवान का रूप मानते हैं। एक किस्म से वो भगवान ही हमारी जान बचा रहे हैं और हम उनके ऊपर पत्थर मार रहे हैं। तो आपकी इन हरकतों को जाहिर नाम नहीं दे तो हम और क्या नाम दें? और क्या नाम दें? सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता फोगाट, इतनी साफ बेबाक राय एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शकों के लिए रखने के लिए।